तो दोस्तों, कई साल से मार्वल फैंस जिस मूवी का इंतजार कर रहे थे वो बस अब हमसे कुछ ही महीने दूर है। और अब फाइनली डूम्सडे का पहला ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है, जहां हमें एक्समैन, एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर एक साथ नजर आए। इस ट्रेलर में सिर्फ एक्शन ही नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ शॉकिंग रिवील्स और बहुत सी हिडन डिटेल्स मौजूद है, जो कि शायद आपने पहली बार में नोटिस नहीं किए होंगे। इसीलिए आज मैं एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा इसकी बहुत सी इंटरेस्टिंग डिटेल्स। तो आइए देखते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक्समैन की दुनिया दिखाई जाती है, जहां जमीन पे जेवियर म्यूटेंट स्कूल का बोर्ड पड़ा हुआ है, जिसका डिजाइन बिल्कुल पुरानी एक्समैन मूवीज की तरह है। मतलब ये फॉक्स कंपनी का पुराना म्यूटेंट यूनिवर्स ही है। फिलहाल ये बोर्ड बहुत बुरे हाल में है और पूरी स्कूल की हालत भी काफी खराब है, जिसका रीजन हो सकता है सेंटिनल्स और म्यूटेंट्स की लड़ाई। डूम्सडे की सेट फोटोज और लीक फुटेज से हमें ये अच्छी तरह पता चल चुका है कि इस मूवी में सेंटिनल्स यानी म्यूटेंट किलिंग रोबोट्स दिखने वाले हैं। इसलिए हो सकता है कि इस दुनिया में कई साल से एक्समैन और सेंटिनल्स के बीच जंग चल रही हो, जिसकी वजह से यहाँ जेवियर स्कूल की हालत बिगड़ी हुई है। फिर आगे हमें दिखते हैं प्रोफेसर एक्स, जिन्हें स्कूल के बाहर आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखती है, जो कि ऐसी लग रही है जैसे आसमान से आग बरस रही है। तो ये सीन देखकर लग रहा है कि यहाँ अभी इनकर्जन हो रहा है, मतलब इस दुनिया से कोई और प्लेनेट या यूनिवर्स आकर टकरा रहा है। वैसे ये सीन मूवी की एंडिंग का भी हो सकता है, मतलब पहले सभी हीरोज उन इनकर्जन्स को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर में कुछ ब्रह्मांड आपस में टकरा ही जाएंगे, जिसका सबूत ट्रेलर के एक और सीन में मिलता है। प्रोफेसर एक्स को जैसी रोशनी स्कूल के बाहर दिख रही थी, वैसी ही रोशनी यहाँ फैंटास्टिक फोर के जॉनी स्टॉर्म के पीछे दिख रही है। मतलब ये इनकर्जन ही है, इसलिए जॉनी उसे अपना अंत मान के अपनी बहन सू को गले लगा रहा है। फिर आगे ट्रेलर में हमें डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक मिलता है, जो कि किसी जंग के मैदान में खड़ा है। यहाँ हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन उनकी कड़क आवाज सुनाई देती है और उनके बोलने का अंदाज थोड़ा अलग है, जो कि विक्टर वॉन डूम की होम कंट्री लैटवेरिया का एक्सेंट है। यहाँ डूम बोल रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, जिसे रोकना नामुमकिन है और उन्हें जल्द ही एक मुश्किल फैसला लेना होगा। तो ये बात तो आप सभी लोग जान गए हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे की बेसिक स्टोरी क्या है। इसीलिए यहाँ डॉक्टर डूम की बात का क्लियर मीनिंग है इनकर्जन्स, यानी ब्रह्मांडों की टकराहट, जिसके बारे में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में पता चला था। और उन इनकर्जन्स की वजह से अब पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ गया है। इसलिए डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स को बचाने का कोई तरीका सोचा है, जो कि शायद काफी रिस्की है और उसमें बहुत सी कुर्बानी देनी होगी, जिसके लिए बाकी हीरोज तैयार नहीं हैं। जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस यूनिवर्स में संतुलन बनाने के लिए आधी पॉपुलेशन खत्म करने निकल पड़ा था, ऐसा ही कुछ डॉक्टर डूम ने भी सोचा है, लेकिन दूसरे लोगों को यह आइडिया पसंद नहीं है। इसीलिए डूम और उनकी दुश्मनी हो जाएगी। आगे हमें ट्रेलर में एवेंजर्स का नया हेडक्वार्टर दिखता है, जहाँ पे फैंटास्टिक फोर और थॉर एक स्पेसशिप से उतर रहे हैं। ये वही स्पेसशिप लग रहा है जो कि हमने थंडरबोल्ट्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। पर थॉर उन लोगों से कैसे मिला, ये बहुत हैरानी की बात है। शायद फैंटास्टिक फोर धरती पे आने के बाद पहले थॉर से ही टकराए हो, जो कि उन्हें अपने साथ एवेंजर्स के हेडक्वार्टर लेकर आ गया, जहाँ पे सैम विल्सन, एंटमैन और थंडरबोल्ट्स यानी न्यू एवेंजर्स मौजूद है। थॉर यहाँ इन सब लोगों को डॉक्टर डूम के बारे में बता रहा है, जिससे वो शायद एक बार मिल चुका है और उसने ये देख लिया है कि वो कितना खतरनाक है, जिसका अंदाजा हम इस सीन से लगा सकते हैं। यहाँ थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की फुल पावर से डॉक्टर डूम पे अटैक करता है, लेकिन डूम उसे अपने हाथ की 2 उंगलियों से ही रोक लेता है। थॉर पूरे MCU का बहुत पावरफुल कैरेक्टर है और उसका ये हथियार थैनोस जैसे एलियन को भी घायल कर चुका है, पर डॉक्टर डूम ने उसे बहुत ही आसानी से रोक लिया, जैसे वो कोई खिलौना हो। इसलिए थॉर यहाँ बहुत डरा हुआ है और वो सभी हीरोज को अपने झगड़े छोड़ के उन्हें एक साथ काम करने बोल रहा है। इस सीन में यहाँ फैंटास्टिक फोर के पीछे एक बड़ी स्क्रीन लगी है, जिसपे एक डायग्राम बना है और फैंटास्टिक फोर बाकी सबको उससे कुछ समझा रहे हैं। इस डायग्राम में 3 सर्कल्स है, जो कि शायद 3 यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपस में टकराने वाले हैं। और ये अब मूवी के ऑफिशियल सिनॉप्सिस से भी कंफर्म हो चुका है, जिसमें 3 यूनिवर्स के कोलिजन की बात लिखी है। और ये 3 ब्रह्मांड कौन से है, ये गैस करना बहुत ही आसान है। सबसे पहला तो है MCU यानी मेन मार्वल यूनिवर्स, जहाँ हमारे ज्यादातर हीरोज रहते हैं। दूसरा है फैंटास्टिक फोर का ये नया यूनिवर्स, जहाँ से ये चारों लोग आए हैं। और तीसरा है एक्समैन का पुराना यूनिवर्स, जहाँ सभी म्यूटेंट्स रहते हैं। हो सकता है कि इन 3 ब्रह्मांडों के टकराने से एक ऐसा धमाका होगा जिससे पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। और ये बात डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स को पता चल गई है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत होशियार है, लेकिन उन दोनों ने इस प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन निकाला है, जहाँ शायद रीड बाकी 2 यूनिवर्स के साथ मिलके इस कोलिजन को रोकना चाह रहा है।
इसीलिए फैंटास्टिक फोर इस यूनिवर्स में आए हैं और वो आगे एक्समैन के यूनिवर्स में भी जाएंगे। पर शायद डॉक्टर डूम इस प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म करना चाहता है और वो इन 3 यूनिवर्स को तबाह करने की बात कर रहा है ताकि मल्टीवर्स बच जाए। लेकिन एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन ऐसा होने नहीं देना चाहते, इसलिए यहाँ उनकी डूम से लड़ाई शुरू हो जाएगी। ट्रेलर के बीच में एक छोटा सा सीन है जहाँ हमें लोकी नजर आता है जिसने TVA का यूनिफॉर्म पहना है और वो एक घर में मौजूद है, जो कि काफी हैरानी की बात है क्योंकि लोकी को हमने आखिरी बार उसकी सीरीज के एंड में देखा था जहां उसके कपड़े बदल चुके थे और वो मल्टीवर्स के सेंटर में सभी टाइमलाइंस को संभाल रहा था और वो काम ऐसा है जिसे छोड़ के वहां से हटा नहीं जा सकता। इसके बावजूद भी लोकी यहाँ अलग गेटअप में एक अलग जगह पे दिख रहा है और यहाँ उसके हाथ में एक अजीब सा TVA का कार्ड है जिसके एक तरफ लोकी की फोटो है और दूसरी तरफ वैसा ही ट्री बना है जैसा कि लोकी ने नए मल्टीवर्स का स्ट्रक्चर बनाया था। इस सीन में लोकी एक घर के अंदर मौजूद है जो कि देखने में थोड़ा वैसा ही लग रहा है जैसा कि पास्ट की टाइमलाइन वाले स्टीव रॉजर्स का घर था। तो इस सीन के 2 मीनिंग हो सकते हैं कि स्टीव रॉजर्स की उस टाइमलाइन में कोई भारी गड़बड़ है जिसे ठीक करने के लिए लोकी को वहां जाना बहुत जरूरी है, इसलिए शायद गॉड लोकी ने अपने ही एक वेरिएंट को वहां भेजा है और उसे ये कार्ड दिया है ताकि वो स्टीव को समझा सके कि वो TVA के लिए काम करता है। इस सीन का दूसरा मतलब ये हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने अब गॉड लोकी की जगह ले ली है और उसने उसे वापस TVA में भेज दिया। इसी वजह से लोकी अब डूम की खबर लेकर स्टीव रॉजर्स या किसी और हीरो से मिलने आया है। आगे हमें ट्रेलर में दिखता है कि सैम विल्सन, रीड रिचर्ड्स, येलेना बेलोवा, शैंग-ची और कुछ लोग एक्समैन की दुनिया में आ गए हैं, जिसका रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ आसानी से इनकी एक्समैन के साथ जमने वाली नहीं है। म्यूटेंट्स और एवेंजर्स की दोस्ती होने से पहले यहाँ हमें उनकी थोड़ी लड़ाई देखने मिलेगी। ट्रेलर में एक्समैन की स्कूल में शैंग-ची और गैम्बिट की फाइट चल रही है जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और क्योंकि अब शैंग-ची सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम में शामिल हो गया है इसीलिए वो भी बाकी लोगों के साथ इस यूनिवर्स में आ गया। और इस म्यूटेंट गैम्बिट को हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में देखा था जहां वो TVA के वॉइड में फंसा था, लेकिन मूवी के एक डिलीटेड सीन में गैम्बिट एक मैजिकल पोर्टल के सामने खड़ा था, मतलब वो वहां से निकलकर एक्समैन के इस यूनिवर्स में आ गया और अब वो शैंग-ची से लड़ाई कर रहा है। इसके अलावा यहाँ येलेना मिस्टिक से भिड़ रही है जो कि एक रूप बदलने वाली म्यूटेंट है और वो येलेना के रूप में ही उससे लड़ रही है। फिर एक सीन में हमें साइक्लोप्स स्कूल के अंदर दिखता है और बाद में वो स्कूल के बाहर किसी पे एनर्जी ब्लास्ट कर रहा है जो कि सेंटिनल्स वाली लड़ाई का ही एक हिस्सा है जिसमें और भी हीरोज शामिल है जैसा कि हमने डूम्सडे की लीक फुटेज में देखा था। ये तो हो गई एक्समैन की दुनिया की बात। अब देखते हैं कि मेन यूनिवर्स में क्या चल रहा है। तो जहाँ हीरोज का एक ग्रुप दूसरे ब्रह्मांड में गया है वहीं बाकी लोग वकांडा आए हैं जिनमें न्यू एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स शामिल है। वकांडा दुनिया की बहुत ही एडवांस कंट्री है जिसकी फिलहाल एवेंजर्स को जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो लोग यहाँ आए हैं जहाँ ब्लैक पैंथर शूरी और वकांडा का नया राजा एम्बाकू उनका स्वागत कर रहा है। अभी दुनिया पे जो मुसीबत आई है उससे निपटने के लिए वकांडा को टालोकान की भी मदद चाहिए जो कि नेमोर का अंडर वाटर किंगडम है और वहाँ भी वाइब्रेनियम मौजूद है, इसीलिए यहाँ वकांडा के लोग एवेंजर्स को अपने साथ टालोकान लाए हैं। हालांकि ब्लैक पैंथर 2 मूवी के एंड में शूरी और नेमोर की दोस्ती हो गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ टालोकान वाले इन लोगों पे हथियार तान के खड़े हो गए क्योंकि नेमोर को बाहरी दुनिया वालों से नफरत है और वकांडा वाले उन्हें यहाँ लेकर आ गए। लेकिन फिलहाल बाहर जो चल रहा है नेमोर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ब्लैक पैंथर 2 में हमने देखा था कि टालोकान पूरी तरह से पानी के नीचे है, लेकिन अभी यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है और कुछ सीन्स में यहाँ समुद्र की एक दीवार बनी हुई दिख रही है जो कि असल में इनकर्जन का ही असर है। उसी से टालोकान का पूरा पानी सूख गया, इसीलिए नेमोर को भी इस जंग में उतरना पड़ेगा और एवेंजर्स की मदद करनी होगी। ट्रेलर के आखिर में हमें स्टीव रॉजर्स नजर आता है जिसे देखकर थॉर बहुत हैरान हो जाता है और वो उसकी असलियत चेक करने के लिए स्टीव को अपना म्यूनिर दिखाता है जो कि वो थॉर के हाथ से खींच लेता है। इसका मतलब ये असली स्टीव रॉजर्स ही है और वो अब तक वर्दी है क्योंकि म्यूनिर को कोई धोखा नहीं दे सकता। ये स्टीव वही पास्ट वाली टाइमलाइन से आया है जो कि हमने एवेंजर्स एंड गेम के आखिर में देखी थी और डूम्सडे के पहले टीजर से हमें ये पता चला कि अब ये स्टीव एक बच्चे का बाप बन चुका है। लेकिन फिलहाल मल्टीवर्स की प्रॉब्लम से कोई भी अछूता नहीं रह सकता, इसलिए स्टीव को अपनी टाइमलाइन छोड़कर फ्यूचर में आना पड़ा और शायद इसी सफर में उसकी दाढ़ी और बाल बढ़ गए। यहाँ हमें स्टीव और थॉर दोनों ही फैंटास्टिक फोर के स्पेसशिप में दिखाई देते हैं। अब स्टीव यहाँ जादू से आया या टेक्नोलॉजी से, ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी इतना कंफर्म है कि ये दोनों ही एक्समैन के यूनिवर्स में जा रहे हैं क्योंकि डूम्सडे की लीक फुटेज में हमें स्टीव भी थॉर और बाकी हीरोज के साथ एक्समैन की दुनिया में सेंटिनल से लड़ता हुआ दिख रहा था।
इस छोटे से ट्रेलर में ही इतने सारे ट्विस्ट और शॉकिंग मोमेंट्स देखने को मिले। पूरी मूवी में पता नहीं और क्या क्या सरप्राइज होंगे। तो दोस्तों, ये था एक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो और एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.